दोस्तों नमस्कार। दोस्तों एचसीएफ के अंतर्गत कुछ लोगों से बहुत बड़ी गलती हो चुकी है। वो गलती क्या हो चुकी है, उन्होंने अपने एफयूएसडी कॉइन को और एचसीएफ कॉइन को किसी दूसरे वॉलेट पे भेज दिया है, जैसे ट्रस्ट वॉलेट पे भेज दिया है या मेटामास्क पे भेज दिया है या टोकन प्रो पे टोनलिंक प्रो पे भेज दिया है। तो इस तरीके से भेज दिया है, लेकिन वो वॉलेट एचसीएफ के अंतर्गत नहीं था। तो अब जब नहीं था तो वो दिखाई कहाँ से देगा? अब क्या तरीका उसको लेने के लिए? तो देखिए उसको रिकवर कराते हैं। रिकवर किस तरीके से होगा उनके स्टेप बाय स्टेप पे सबसे पहले मैं स्टेप बता देता हूं कि जो आपका ट्रस्ट वॉलेट के अंदर जो वॉलेट बना हुआ है, उस वॉलेट को आप इंपोर्ट करेंगे कहाँ? मेटामास्क के अंतर्गत। मेटामास्क में इंपोर्ट करने के बाद फिर एचसीएफ चेन को आप इंपोर्ट कर देंगे तो वहाँ आपका फंड शो हो जाएगा। उस फंड को वहाँ से आप भेज सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं या वहाँ से आगे से ऑपरेट कर सकते हैं। ये उस वॉलेट को कर सकते हैं जो वॉलेट आपका पहले से एचसीएफ वॉलेट के अंतर्गत नहीं था। जब नहीं था तो वो डायरेक्ट वहाँ नहीं खुलेगा। उसका यही एक तरीका है। तो बने रहिए, मैं प्रैक्टिकल करके पूरा बताता हूँ। तब तक इस चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। इस तरीके की टेक्निकल आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो चलिए चलते हैं हम किस तरीके से। सबसे पहले हम चलते हैं ट्रस्ट वॉलेट पर। ये ट्रस्ट वॉलेट यहाँ से खोला। ट्रस्ट वॉलेट सिक्योरिटी के तौर पर हो सकता है आपको की दिखाई नहीं दे। अब आप की कहाँ से निकाल के लेके आएंगे? की निकाल के लेके आएंगे आप यहाँ से तीन जो दिखाई दे रही हैं लाइन, इन तीन लाइनों पर जब आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद में आप यहाँ से मैनुअल पर जाएंगे। जो आपको ये मैनुअल दिखाई दे रहा है इस तरीके से, मैनुअल पर जाने के बाद में जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ से तो आपकी ये पासवर्ड मांगेगा। और देखिए पासवर्ड मांगने के बाद में ये आपको की दिखाई दे रही हैं, आपको दिखाई दे जाएंगे। हो सकता है कि सिक्योरिटी के तौर पे यहाँ आपको इस समय दिखाई नहीं दे रहे हो, ये वाली की हैं। इन की को यहाँ से कॉपी करने के बाद और आप इंपोर्ट कर सकते हैं कहाँ? मेटामास्क में। फिर आगे का काम बताते हैं मेटामास्क में आगे क्या करना है। चलिए अब खोलते हैं मेटामास्क को। यहाँ से हमने मेटामास्क खोला तो मेटामास्क आप इंस्टॉल कर लेंगे। तो मेटामास्क इंस्टॉल करने के बाद में फर्स्ट टाइम इंटरफेस इस तरीके से दिखाई देगा आपको। और जो ये दिखाई दे रहा है इसमें आपको क्या करना है, यहाँ से गेटिंग स्टार्ट पर करेंगे। गेटिंग स्टार्ट पर करने के बाद में आप जाएंगे यहाँ से इंपोर्ट सीक्रेट रिकवरी फेज। आप जैसे आप यहाँ जाएंगे तो वो जो वर्ड हैं उनको आप यहाँ से टाइप कर देंगे। हो सकता है सिक्योरिटी के तौर पे आपको दिखाई नहीं दे रहा हो। और यहाँ आप पासवर्ड डाल देंगे, जो भी आपको पासवर्ड बनाना है उस पासवर्ड को यहाँ से डाल देंगे। इस पासवर्ड को डालने के बाद और फिर आप आगे इसको इंपोर्ट करेंगे। देखिए ये पासवर्ड और रिकवरी पासवर्ड डाल देंगे, बड़ा अक्षर छोटा अक्षर। ये जब आप पहले से वॉलेट को यूज कर रहे हैं तो आपको पूरी तरह से मालूम होगा कि हमें पासवर्ड कैसा रखना चाहिए। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखने की कोशिश करिए। तो देखिए यहाँ से हमने इंपोर्ट किया इसको और इंपोर्ट हो रहा है। ये इंपोर्ट हो गया, देख पा रहे होंगे। देखिए ये आपका इंपोर्ट हो गया। यहाँ से अनेबल ऑटोमेटिक सीक्रेट कुकीज आ गई। अब आप यहाँ देखेंगे ये वाला है। अब यहाँ आपको ये दिखाई दे रहा है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा पिछला फंड जो आपने भेज दिया था गलती से। अब वो कैसे दिखाई देगा? हम यहाँ लेके आएंगे अपने चेन को। कौन सी? एचसीएफ चेन को। एचसीएफ चेन यहाँ इंपोर्ट करेंगे तो इंपोर्ट करने के बाद किस तरीके से हमारा दिखाई देगा, कैसे इंपोर्ट होगी, उस पर चलते हैं हम। नेटवर्क यानी एचसीएफ का नेटवर्क हमें इंपोर्ट करना है। तो एचसीएफ का नेटवर्क इंपोर्ट करने के लिए हमारे पास में क्या क्या चीज़ होनी चाहिए? यूआरएल वगैरह होने चाहिए और कोड होने चाहिए। तो उनको देखते हैं कि वो कहाँ से मिलेंगे हमें। ये एक ग्रुप में मैं भेजे देता हूँ और आप ग्रुप से ले सकते हैं या और भी बहुत सारी जगह पर मिल जाएंगे। क्या मिलेगा, कहाँ से मिलेगा? आप ये जैसे आप इस मैसेज में देख रहे होंगे आरपीसी यूआरएल है, चेन आईडी है और सिंबल है और ब्लॉक एक्सप्लोरर है। ये हमें इंपोर्ट करने हैं। कहाँ इंपोर्ट करने हैं? ये हमें इंपोर्ट करने हैं मेटामास्क में। चलिए तो मेटामास्क में चलते हैं। सबसे पहले मेटामास्क में चलने के बाद में हमें किस जगह पे इंपोर्ट करना है? ये हमें इंपोर्ट करना है यहाँ से नेटवर्क पे। और नेटवर्क पे हमें कहाँ जाना है? सबसे ऊपर, ये देखिए सबसे ऊपर आप ये देख रहे होंगे इथेरियम नेटवर्क खुला हुआ है। इस जगह पे हमें एचसीएफ का नेटवर्क लेना है। जब एचसीएफ का नेटवर्क ऑटोमेटिक नहीं है तो यहाँ से हम ऐड करेंगे नेटवर्क को। यहाँ से हमने ऐड किया नेटवर्क को। ऐड करने के बाद में ये नेटवर्क दिखाई दे रहे हैं, इनमें भी नहीं दिखाई दे रहा। तो हम कहाँ से लेके आएंगे इस नेटवर्क को? जब हम लेके आएंगे यहाँ से कस्टम नेटवर्क है। कस्टम नेटवर्क में ये कह रहा है कि यहाँ आपको क्या नाम रखना है, जो भी आपकी स्वेच्छा है यहाँ क्या नाम रख सकते हैं। मैंने रखा है एचसीएफ चेन रखा है मैंने यहाँ से। इसे आप कुछ भी रख सकते हैं, नाम से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ यूआरएल आरपीसी यूआरएल सही होना चाहिए आपका। आरपीसी यूआरएल आप यहाँ से लेके आएंगे, ये दिखाई दे रहा है। आपने यहाँ से इस आरपीसी यूआरएल को यहाँ से कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद में आप यहाँ आरपीसी यूआरएल को पेस्ट कर लेंगे।
चेन आईडी आप यहाँ डालेंगे और सिंबल डालेंगे। सिंबल में क्या डालेंगे, सिंबल में डालेंगे आप HCF डाल दो, HCF सिंबल में डाला, और चेन आईडी लेंगे और लेंगे आप ब्लॉक एक्सप्लोरर लेंगे यहाँ से। तो ब्लॉक एक्सप्लोरर को कॉपी करते हैं यहाँ से, ये ब्लॉक एक्सप्लोरर को हमने कॉपी किया। चेन आईडी 28800 है, चेन आईडी आपने यहाँ डाली, चेन आईडी में यहाँ से 28800 और यहाँ एक्सप्लोरर डाल दिया आपने, और एक्सप्लोरर डालने के बाद में इसको किया आपने यहाँ से ऐड। ये देखिए ये HCF चेन यहाँ से ऐड हो चुका है, HCF चेन ऐड हो गया। अब देखिए HCF चेन ऐड हो गया, तो इस तरीके से जो आपसे गलती से चला गया था यहाँ आपको दिखाई दे गया है। वेरी गुड। अब आप अपने फंड को यहाँ से ले सकते हैं। अगर FUSD भेज दिया है तो FUSD अभी आपको यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है, तो FUSD भी आपको दिखाई दे जाएगा। FUSD किस तरीके से दिखाई दे जाएगा, FUSD जो दिखाई देगा आपको यहाँ, उसको FUSD को इंपोर्ट करना पड़ेगा। FUSD को इंपोर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, FUSD को यहाँ आप जाएंगे इस जगह पे, और यहाँ पड़ा हुआ है आपका एड्रेस। अगर इनमें से कोई चीज़ की ज़रूरत पड़ती है आप तो मुझे कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, मैं आपको भेज दूंगा, प्रोवाइड कर दूंगा। तो यहाँ से आप आसानी से ये ले सकते हैं। यहाँ से ये लिया, एड्रेस लिया, ये एड्रेस कौन सा है, ये एड्रेस है FUSD का। FUSD के एड्रेस को आप यहाँ से इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट कैसे करेंगे, ये जो दिखाई दे रहा है टोकन, यहाँ से इंपोर्ट करेंगे। टोकन कौन सा है, ये रहा, यहाँ से इंपोर्ट टोकन करेंगे। आप यहाँ से इंपोर्ट टोकन करेंगे, इंपोर्ट टोकन में उस एड्रेस को आप डाल देंगे। इस एड्रेस को डाला, ये FUSD का एड्रेस है, ये एड्रेस आपका FUSD का एड्रेस है, और मुझे लगता है अभी नहीं आ पा रहा, तो थोड़ा सा वेट करिए, मैं देखता हूँ उसको दोबारा से। देखिए FUSD वाला एड्रेस आपका ये रहा। इस FUSD एड्रेस को यहाँ से कॉपी किया। FUSD ये एक तरीके से आपका ये कॉन्टैक्ट एड्रेस है। इस कॉन्टैक्ट एड्रेस को यहाँ से कॉपी किया। कॉपी करने के बाद में जो गलत पेस्ट हो गया था उस जगह पे हम ये दोबारा से डालते हैं। देखिए यहाँ से हमने इसको डाला, ये कॉन्टैक्ट एड्रेस है किसका, FUSD का। FUSD का कॉन्टैक्ट एड्रेस डालने के बाद में हम यहाँ से चलते हैं और यहाँ सिंबल डालते हैं। FUSD ऑटोमेटिक आ गया, ये आ गया। यहाँ से किया हमने इंपोर्ट। जैसे ही आप इंपोर्ट करेंगे तो ये आपकी लिस्ट में आ जाएगा, टोकन लिस्ट में आ जाएगा। वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेसन, ये आपका आ चुका है। यहाँ आप देख रहे होंगे। अब आपके पास में FUSD और HCF दोनों आ गए हैं। HCF का ये रहा, FUSD का ये रहा। जो बैलेंस होगा तो यहाँ आ जाएगा। इस बैलेंस को आप यहाँ से भेज सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं, और आप सेंड कर सकते हैं। सेंड और रिसीव दोनों हैं। तो थैंक यू। इस तरीके से आप आसानी से अपने भेजे हुए, गलत एड्रेस पर भेजे हुए को आप रिकवर कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से। तो थैंक यू। बने रहिए आप मेरे इस चैनल पर और लेते रहिए इस तरह की टेक्निकल जानकारी।